अस्सलाम वालेकुम जी। अनदर व्लॉग अनदर डे और आप सबकी सिदरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने घरों में सब खुश खुर्रम और आबाद होंगे। और जनाब सर्दी, अरे नहीं नहीं, गर्मी गर्मी तो बहुत ज़्यादा, उफ़ अल्लाह, इतनी ज़्यादा गर्मी है जनाब कि घर से एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे तक भी नहीं जाया जा रहा। और किचन का काम करना तो बहुत ही अज़ाब लग रहा है। पूरे मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। उफ़ अल्लाह, ईद कैसे गुजारेंगे? क्योंकि ये ईद है ही किचन में गुजारने वाली। क्या करें, बकरों को कहेंगे खुद ही पक के किचन से निकल के हमारे सामने आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जनाब, किचन के साथ साथ तो हमने अपने चेहरे की और अपने हाथों पैरों की तैयारी भी करनी है, कपड़े भी पहनने हैं अच्छे अच्छे से, क्योंकि मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे, सिर्फ खाना ही अच्छा बनाया है आपने, आप खुद तो अच्छी लग नहीं रही हैं, तो क्या कहेंगी आप? गर्मी बहुत थी। जी नहीं जी, ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि जनाब आपकी बहन हाजिर है इस गर्मी में भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके। जनाब, चेहरों को तो फेशियल करके हम अपना ठीक कर लेते हैं, लेकिन इन हाथों पैरों को क्या करें जो कि गर्मी से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो जनाब, इन हाथों पैरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY लेके आपकी सिदरा हाजिर है। जनाब, गर्मी के सीज़न में लंबे लंबे टाइम टेकिंग तो कुछ भी रेमेडी हो जाए या कोई मैनी पैडी तो हमसे लिया नहीं जाएगा, क्योंकि गर्मी है तो बस जो जल्दी जल्दी फास्ट जो काम हो जाए उसी से हमने गुजारा करना है। तो जनाब, आपके लिए आपकी प्यारी बहन लेके आई है, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पैक बना के, जो कि आपके हाथों पैरों को चांद की तरह चमका देगा। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। लेकिन नहीं, सबसे पहले रुकें, ठहरें, बात सुने। आपने बेल आइकन का बटन दबाया है? नहीं दबाया? चलो चलो जल्दी से दबाएं। ये इधर इधर इधर, ये देखें, हाँ हाँ हाँ, ये ही, इसको ही दबाना है। लाइक तो करें ना, ये देखिए लाइक, ये बात। और शेयर तो अब आपका दिल करेगा खुद ही करने को, क्योंकि जब ये रेमेडी आप लगाएंगे उसके बाद आप मेरी दोबारा वीडियो खोलेंगे और शेयर खटाखट करेंगे। ओ, आपने नहीं किया, आपको मैं देख रही हूँ, आपने लाइक नहीं किया और आपने बेल आइकन का बटन तो नहीं दबाया। चले चले, हाँ वो मेरी बहन बैठी है, हाँ हाँ आप जल्दी करें, जल्दी। रेमेडी का आपने नुस्खा जानना है। चले चले, जी, अब ठीक हो गया, अब सबने कर दिया बेल आइकन का बटन और लाइक। चले जी, शेयर तो आप खुद करेंगे जब ये इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। चले जी, अब खुशी खुशी चलते हैं अपनी रेमेडी की तैयारी की तरफ। जी जनाब, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए हमें ये प्यारा सा बॉल, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी सब चीज़ें मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने क्या लेना है, आपके घर में मौजूद सब चीज़ों से ये आसान सी जो मैनी पैडी आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि जनाब गर्मी इतनी ज़्यादा है, समर का सीज़न इस कदर टका की, और सूरज को चढ़ गया है गुस्सा, और उसने कर लिया गुस्सा, और वो अभी तो फुल आबोताब से चमक रहा है। और इस गर्मी में कहीं पार्लर में या बहुत लंबे लंबे टाइम टेकिंग प्रोसेस तो हम ले नहीं सकते हैं। दिल करता है बस जल्दी जल्दी जो काम हो जाए, जो फास्ट रेमेडी हो जाए, वही सबसे बेस्ट है। तो जनाब, सबसे आसान और सबसे फास्ट रेमेडी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए कॉफ़ी। कॉफ़ी को आपने लेना है 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच ले लें। अच्छा जनाब, कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि जो गर्मियों में हमारी कॉफ़ी जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब ये कॉफ़ी भी बहुत महंगी हो गई है। तो जनाब, आपने क्या करना है, जब भी आप कॉफ़ी लें तो आपने अपने कॉफ़ी का जब ये ऊपर वाला इसका जो सिल्वर शीट होती है ये उतार लें। तो जब उतारें तो उसके बाद आपने कॉफ़ी को फ्रिज में रखना है, तो उसकी वजह से ये कॉफ़ी आपकी ख़राब नहीं होगी। अच्छा जी, कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी के बाद हम लेंगे, इसमें डालेंगे हम, कोई लेमन नहीं डालना आपने गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि गर्मी में हाथों पैरों को खुजा खुजा के इचिंग कर कर के कोई ना कोई रैश हुआ होता है। तो लेमन जो है आपको इरिटेट कर सकता है, आपकी स्किन पर रैश कर सकता है। तो आपने लेमन की जगह लेना है विनेगर, ठीक है, सफ़ेद सिरका। 1 चम्मच ले लें आप सफ़ेद सिरका। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है
जनाब अपने घर में मौजूद कोई भी शैम्पू, कोई भी किसी किस्म का भी शैम्पू लेके आपने हमने अपने पाँव उसके अंदर नहीं भिगोने, टब के अंदर ना गुनगुने पानी में, क्योंकि जनाब गर्मी इतनी है कि गुनगुना पानी क्या करेगा वहाँ पर। तो जनाब ये आपने ले लेना 1 चम्मच शैम्पू का, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है जनाब वाइटनिंग पाउडर। अगर आपके घर में वाइटनिंग पाउडर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर मौजूद है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे इससे। आपने ले लेना है वाइटनिंग पाउडर। वाइटनिंग पाउडर लेना है आपने ½ टीस्पून, ठीक है, ½ टीस्पून। और सबसे लास्ट में और मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा जनाब, ये देखें, ये है मीठा सोडा। जी जनाब, मीठा सोडा 50 रुपये का मंगवाएं किसी भी शॉप से, आपका इतना ज़्यादा ये चल जाएगा जनाब। ये आपने लेना है, आपने लेमन की जगह मीठा सोडा और सिरका यूज़ करना है। वो भी आपने उतना ही लेना है जितना आपने वाइटनिंग पाउडर लिया था। ये देखें, इसके अंदर इसको मिक्स करें। और जनाब उसके बाद हमें चाहिए ये जो 2 कैप्सूल मैंने रखे हुए थे जनाब, वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये वाइटनिंग कैप्सूल जो है हमारे चेहरे से सन टैन को तो ख़त्म करेंगे, साथ साथ वाइटनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जी जनाब, वाइटनिंग कैप्सूल को मैंने खोला और वो उड़ के इधर उधर बिखर गया। गर्मी में उसको भी बहुत गुस्सा आया हुआ था, वो सारा ट्रे पे और सारी जगहों पे लग गया। तो जनाब फिर दूसरा वाइटनिंग कैप्सूल खोला और वो फिर ऐड किया। अच्छा जी, अब हमें चाहिए ये विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल भी हमारे जो गर्मी में हाथ, जिन मेरी बहनों के हाथ रूखे हो जाते हैं या जिनके बहनों के हाथ बहुत ज़्यादा जैसे झुर्रियाँ सी आ जाती हैं हाथों पर, बहुत ज़्यादा जैसे उनके ये स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा रैश सी और झुर्रियाँ सी हो जाती है ना, उनके लिए विटामिन ई का कैप्सूल और वाइटनिंग के कैप्सूल बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगे। जी जनाब, अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखें, अच्छा मीठा सोडा डाला ना इसमें, तो इसमें इसकी वजह से इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो जनाब ये देखिएगा, ये हमारे हाथों पैरों के लिए बेहतरीन पैक तैयार है। चले जी, अब चलते हैं इस पैक की तैयारी की तरफ। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा पैक तैयार हो गया है, बहुत ही फास्ट। कोई आपने टब में पैर नहीं भिगोने, कोई आपने गुनगुना पानी नहीं रखना, कोई नमक नहीं डालना, कोई शैम्पू उसके अंदर भिगो के पहले आपने पाँव भिगोने हैं और उसके बाद आपने उसको पैनी पैडी को फिर आपने उनकी रेमेडीज़ यूज़ करनी है। तो जनाब कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी, गर्मियों के सीज़न में जल्दी जल्दी काम करने वाला और आपकी ईद को मज़ेदार बनाने के लिए मैं ले आई हूँ ये पैक बनाकर, ठीक है जनाब। अब देखें जनाब, इसको हमने लगाना कैसे है। ये ले जी, आपके जो हाथों के नकल्स और ये जो कोनियाँ ब्लैक हो जाती हैं, या जिन पे सन टैन हो गया आपके हाथों पैरों पर, किसी भी तरीके से आपका सन टैन जा नहीं रहा, उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो जनाब आपने इसको बहुत ही स्मूथली इस पैक को अपने हाथों पैरों पर लगा लेना है। अच्छा, कोई इसके अंदर लेमन नहीं है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो मैंने जानबूझ के लेमन को अवॉइड किया है, क्योंकि लेमन जो है आपके जैसे अगर हमने खुजाया होता है, जैसे गर्मी में काम करते हैं हम, तो गर्मी में काम करने की वजह से हमारे ये अब आपने नकल्स को बहुत ही अच्छी तरह से इनको रब भी करना है। अच्छा, गर्मियों में काम करते किचन में तो हमें पता नहीं चलता, हम खुजा लेते हैं, जैसे गर्मी आई तो हाथ को खुजा लिया या कहीं गर्दन पे खुजा लिया, कहीं इधर कहीं कोनी शोनी पे जैसे हमें हो रहा होता है तो हम खुजा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम लेमन या नमक का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर हमें उलझन या चुभन होगी। तो जनाब इसके लिए, इस वजह से मैंने लेमन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY है, इससे आपके हाथ पैर चांद की तरह चमक उठेंगे। और कॉफ़ी तो जनाब इंग्रेडिएंट्स है सन टैन का। कॉफी से अगर आपका सन टैन ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जनाब आपने बहुत ही अच्छे से, आपके अगर नाखून पीले हो रहे हैं तो या उसमें व्हाइट सा कुछ आ गया या कटे कटे से लगते हैं, तो जनाब अपने नाखूनों पे भी इनको करें, अपने नकल्स पे करें, अपनी कोनियों पे करें, ठीक है। ये कोनियाँ जो आपकी कली हुई होती है, जैसे हाफ स्लीव्स अगर हम पहनते हैं तो
रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 दफा तो लाजमी करना है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली रेमेडीज यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से, बच्चों वाली माएँ तो कर ही नहीं सकती मेरी घर में, तो मैं इतनी ज़्यादा लंबी लंबी रेमेडीज नहीं बनाती हूँ। मैं जो बहुत जल्दी जल्दी जो होती है रेमेडी उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं किचन में खड़ी खड़ी ये रेमेडी को बना के इसको अपने हाथों पैरों पर लगा लेती हूँ। उससे मेरे हाथों पैरों का रिजल्ट इतना अच्छा आता है जनाब कि मतलब मेरा तो बहुत अच्छा मुझे इससे रिजल्ट जो है ना मिला है हमेशा से। आपने इसको अपने बहुत ही मुसलसल करने से, मतलब जैसे कि आपने इसको ये नहीं कि एक दफा कर लिया तो इंस्टेंट रिजल्ट इसको आएंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा और व्हाइटनिंग कैप्सूल जो हमने इसके अंदर एक व्हाइटनिंग पाउडर डाला है उससे इंस्टेंट रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन इनको ठहराना कैसे है कि ये ठहरे रहे, उसके लिए आपने इसको हफ्ते में 2 दफा गर्मियों में तो जरूर यूज करना है। तो जनाब इसको आप यूज करें हफ्ते में 2 दफा और फिर देखें कि आपके हाथ पाँव धूप में निकलने से कभी भी काले नहीं होंगे। और एक चलिए जी, इनके खुश्क होने का इंतजार करते हैं, बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। मुझे पसीना देखें कितना आ रहा है। आपके लिए जब वीडियो बनाते हैं तो जनाब पंखा भी बंद है, एसी भी बंद है, और इस्लामाबाद जैसे कई शहर में उफल्ला 45 टेम्परेचर था। आज अल्लाह, ईद कैसे गुजरेगी? लाहौर मुल्तान में क्या हाल हो रहा है जनाब? उफल्ला, इस्लामाबाद में इतनी गर्मी हो रही है। तो जनाब अपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके शहरों में कितनी गर्मी है। उफ, क्या करें इस गर्मी का, एसी में बैठे रहें, और लाइट है जो जितनी जा रही है। चलिए जी मेरी प्यारी बहन, इसको आप अपने घर में लगाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए जी, अपने कमेंट्स मुझे मेरे साथ शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अच्छे बुरे जैसे भी कमेंट्स हैं आप किया करें जनाब। आप मुझे जब कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स से, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और उनको पसंद करते हैं। तो जनाब ऐसी अच्छी अच्छी मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताया करें कि मैं आपके लिए कैसी कैसी वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है जनाब, तो आप मुझे बताएं और मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा कमेंट बॉक्स खुला है आप सबके लिए। चलिए अब इसको करते हैं, 10-15 मिनट में ये सूख जाएगा, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। जी जनाब, ये देखिए मैंने अपने हाथों पैरों पे लगाया हुआ था, अब ऑफ कैमरा मैंने अपने पैरों पे भी लगा लिया था। ठीक है जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी आपके लिए, बहुत ही आसान और बहुत ही मुनासिब पैसों में, जो कि आपके घर में ही शैम्पू, कॉफ़ी, मीठा सोडा और कैप्सूल्स के साथ, वाइटनिंग कैप्सूलों के साथ आप अपने घर में बनाएं और अपने हाथों पैरों को चांद की तरह चमकाएं। जनाब अब क्या करना है, मेरे हाथों में ये खुश्क हो गया है। ठीक है, अब मैंने लेना है इस एक बॉल, ये देखें इस बॉल में लिया मैंने पानी। अब देखें जी, अब मैं इनको उतारने लगी हूँ। जनाब बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल रेमेडी आपके लिए आपकी बहन लेके आई है। ये देखें जी, अभी मैं आपके सामने इनको उतारूंगी। ये देखें, ये देखिए, ओ कमाल हो गया है। ये देखिए जी, वाह जी वाह, जबरदस्त सा। ये लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, वाकई भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ही खराब हुए हुए थे। ये गर्मी में मैंने कुछ भी नहीं किया था अपने हाथों में, और इस गर्मी की वजह से दिल भी नहीं कर रहा था कुछ करने को। ये देखिए मेरे नकल्स देखें कितने अच्छे साफ हुए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे। अच्छा मैं अपनी कोहनी को भी साफ करती हूँ, और पैरों को भी बहुत अच्छा औसम सा रिजल्ट आया। जनाब बहुत ही आसान धांसू किस्म का मैनी पैडी आपके लिए इस ईद पे तो आपने इसको करना है। तो जनाब आपकी कुछ जायका खानों की तो तारीफ होगी होगी, आप जब उनको पेश करेंगे इन खूबसूरत हाथों से तो उनकी भी तारीफ हो जाएगी, साथ साथ मेहमानों का दिल बाग बाग हो जाएगा। तो जनाब कोई पाउडर का कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है जनाब, घर में ही सिर्फ 10 से 15 मिनट में, और 1 स्टेप, कोई वो 3-4 स्टेप्स जो कि मैनी पैडी के होते हैं जनाब, लेकिन कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं। 1 स्टेप्स में आपने एक ही स्टेप में आपने ये मैनी पैडी करना है और अपने हाथों को गोरा गोरा बना लेना है। और शैम्पू कोई सा भी आप अपने घर में यूज करते हैं जो वो लगा लें। और ये देखिए मेरे हाथों का कितना जबरदस्त और अमेजिंग सा रिजल्ट आया है। ये देखिए बहुत जबरदस्त, मेरे हाथ बहुत ही गंदे हुए थे, नकल्स बहुत गंदे हुए थे जनाब। ये देखिए, ले जी मैं अपने हाथों पैरों को अच्छी तरह से धो के आ गई हूँ। ये देखें जनाब कितना अच्छा और कितना अमेजिंग रिजल्ट आया, और वाकई आया है जनाब। अब आपने अपने घर में इसको करना है। ये देखें कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है। आपने अपने घर में अपने घर में करें, अपने हाथों पैरों को चमकाएं और जनाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। अच्छा जी, उसके साथ आपने क्या करना है, इसके मॉइस्चर को लॉक कैसे करना है, इसकी ब्राइटनिंग और वाइटनिंग को लॉक कैसे करना है। आपने क्या करना है, रोज़ाना रात को सोते वक्त, वैसे तो इसको हफ्ते में 2 दफ़ा आपने लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। क्या हो रहा है मुझे, रेमेडी क्या हो रहा है ज़बान को जनाब, गर्मी से ज़बान भी काम नहीं कर रही मेरी। अच्छा जी, आपने क्या करना है, रात को सोते वक्त, जब आपने हफ्ते में इसको 2 दफ़ा तो यूज़ कर लिया, लेकिन रोज़ाना रात को आपने जब ईशा की नमाज़ पढ़ लेनी है सोने से पहले, हाथ पाँव तो आप धुलते ही हैं नमाज के टाइम पर, तो जब ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपने हाथ पाँव को अच्छी से साबुन से भी धो लें। उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ने के जब आप अपने बेड पे लेटने लगते हैं तो जनाब आपने कोई भी बहुत ही अच्छा सा लोशन लगा लें। और अगर लोशन नहीं लगाना, क्योंकि गर्मी के सीज़न में इस टाइम जो ये वाला महीना जा रहा है कि हम कोई चिपचिपाहट वाली
चीज़ जो है ना दिल नहीं कर रहा, और इतने सॉफ्ट हो गए ना मेरे हाथ, ये देखें कि मेरा दिल कर रहा है कि बार बार मैं अपने हाथों को हाथ लगाऊं। बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं जनाब हाथ पाँव। अच्छा जी, अब इस सॉफ्टनेस को कैसे आपने बरकरार रखना है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक शीशी में 3 चम्मच ग्लिसरीन और 3 ही चम्मच आपने अरके गुलाब ले लेना है, ठीक है, रोज़ वाटर। 3 चम्मच ग्लिसरीन और 3 ही चम्मच आपने अरके गुलाब लेके उसको एक बॉटल में भर के रख लें, और रोज़ाना रात को आपने जब अपने हाथ पाँव को धो लें अच्छी तरह साबुन से, और जब बिल्कुल बेड पे लेटने लगें तो उनको आप लगाएं, हाथों और पैरों दोनों पर लगा के आप सो जाएं। ये सॉफ्टनेस आपकी वैसे ही रहेगी जैसे कि अभी आपने ये रेमेडी यूज़ की है। तो जनाब, आप उम्मीद है आपको आज की रेमेडी बहुत ही पसंद आई होगी, और आप भी इसी तरह से अपने हाथों को गोरा गोरा बनाएंगे जल्दी से जाके। ठीक है जनाब, बहुत ही आसान, बहुत ही एक ही स्टेप में इस्तेमाल होने वाली रेमेडी, और कोई 5-6 स्टेप्स नहीं, और घंटों बैठने वाला प्रोसीजर नहीं, और आपकी जेब भी खाली नहीं होगी। ठीक है जनाब, घर से चीज़ें निकालें और अपना मैनी पेडी करें। तो जनाब, बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ आगे मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। अगर तो वो रेमेडीज़ आपको चाहिए गर्मी के सीज़न से बचने के लिए, अपने चेहरे को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देने के लिए, और वाइटनिंग और ब्राइटनिंग को बरकरार रखने के लिए, तो जनाब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।